पिछले कुछ समय से भारत और कनाडा के बीच के संबंधों में खटास आई है। इसके लिए भारत ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया। वहीं कनाडाई प्रधानमंत्री का जस्टिन ट्रूडो ने अब एक नई घोषणा कर दी है, जो कि कनाडा में रह रहे अप्रवासी भारतीय लोगों की खासी परेशानी का सबब बन सकती है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने 2025 से 2027 तक के लिए अपने नए इमिग्रेशन प्लान का ऐलान कर दिया है। इसका मकसद कनाडा की आबादी को कंट्रोल करने के साथ साथ आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है। कनाडा ने 2024 में जहां 4,85,000 नए परमानेंट रेजिडेंट्स को देश में आने की इजाजत दी, वहीं 2025 में घटकर सिर्फ 3,95,000 लोगों को ही आने की इजाजत मिलेगी। 2026 में ये संख्या 3,80,000 रहेगी और 2027 में ये संख्या 3,65,000 रहने वाली है। कनाडा ने काफी सालों के बाद इमिग्रेशन के अपने टारगेट को कम करने का फैसला किया है, जहां इस बदलाव की वजह से विदेशी नागरिकों पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक वैसे ही इसका उन लोगों पर भी प्रभाव पड़ने वाला है जो इस वक्त कनाडा में मौजूद हैं। कनाडा के नागरिक, परमानेंट रेजिडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या टेम्परेरी वर्कर हों, सभी को नए नियम प्रभावित करेंगे। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि कनाडा में रहने वाले भारतीय लोगों पर नए नियम किस तरह से असर करने वाले हैं। नए इमिग्रेशन प्लान के जरिए टेम्परेरी रेजिडेंसी से परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करना आसान होगा। इसका फायदा उन भारतीय छात्रों और अस्थायी रूप से काम कर रहे वर्कर्स को होगा जो पहले से ही कनाडा में मौजूद हैं और वहां के समाज में घुल मिल चुके हैं। प्लान के तहत कनाडा में 2025 में 40% से ज्यादा नई परमानेंट रेजिडेंसी यानी पीआर उन लोगों को दी जाएगी जो पहले से ही कनाडा में रह रहे हैं। खास तौर पर उन लोगों को पीआर मिलेगा जिनके पास कनाडा की एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस है। कनाडा के नए प्लान की वजह से भारतीयों समेत विदेशी छात्रों के लिए कनाडा में पढ़ना या नौकरी करना बेहद मुश्किल होने वाला है। सरकार सख्त नियम और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लाने वाली है। विदेशी छात्रों को मिलने वाले स्टडी परमिट की संख्या सीमित कर दी गई है, जिससे एडमिशन प्रक्रिया और भी प्रतिस्पर्धी हो जाएगी। छात्रों के लिए वर्क परमिट हासिल करना मुश्किल होगा। कनाडा में नौकरी करने वाले भारतीयों के लिए भी वहां जॉब पाना अब और भी कठिन होने वाला है। नए इमिग्रेशन प्लान की वजह से विदेशी लोगों की संख्या कम होगी, जिससे आवास और बुनियादी ढांचे पर मौजूदा दबाव कम होने की उम्मीद है। हाउसिंग मार्केट स्थिर हो जाएगा, जिससे कनाडा में रहने वाले भारतीयों के लिए घर खरीदना या रेंट पर लेना आसान और सस्ता होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल और हेल्थ केयर पर भी दबाव कम हो जाएगा, जिससे कनाडा में रहने वाले भारतीयों को बेहतर क्वालिटी की सर्विस मिल सकेगी। विदेशी लोगों की कम संख्या रहने के लिए मुफीद माहौल देगी। कनाडा के इमिग्रेशन प्लान में लेबर मार्केट की डिमांड को पूरा करने पर जोर है। हेल्थ केयर और स्किल ट्रेड पर ध्यान दिया गया है। इस वजह से जॉब मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ने वाली है, जिसका नुकसान कनाडा में काम करने वाले भारतीयों और वहां पढ़ाई के बाद नौकरी की तलाश कर रहे छात्रों को होगा। हालांकि एक फायदा ये भी है कि लोगों को ज्यादा सैलरी मिलेगी और उनके पास बेहतर नौकरी के अवसर होंगे। साथ ही साथ बेरोजगारी दर भी कम होने वाली है। कनाडा काफी समय से अपने देश में नए लोगों का स्वागत करने के लिए जाना जाता रहा है, जहां लोग पढ़ने से लेकर काम की तलाश में पहुंचते हैं। लेकिन रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में पता चला है कि हाल के कुछ सालों में कनाडा में घरों की कीमतों में खासा इजाफा हुआ है, जिसके बाद से देश में अप्रवासियों को लेकर नई बहस होने लगी है। वहीं इसी कारण से देश की आबादी भी रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक्स पर पोस्ट करके कहा था कि हम कनाडा के विदेशी कामगारों की संख्या में कमी करने वाले हैं, जिसने भारतीय अप्रवासियों के सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। ट्रूडो ने पोस्ट में आगे लिखा कि हम कंपनियों के लिए सख्त नियम लेकर आ रहे हैं, जिससे कि वो ये साबित कर सकें कि वे पहले कनाडा के कर्मचारियों को नियुक्त नहीं कर सकते। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।